हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडिट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गाइस, आज है आपका डे 37 जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, हिमाचल जीके से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग 16 और 17 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 18 से स्टार्ट करते हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एचपी की ज्योग्राफी से है गाइस। In which year Swiss envoy W.P. Blazer put up a signboard which formally and officially declared खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड? यानी डब्ल्यू पी ब्लेजर जो कि एक स्विस एनवॉय थे, इन्होंने किस किस ईयर में, किस साल में वहां पर एक येलो साइन बोर्ड लगाया था जिसने ये डिक्लेयर किया था कि खजियार एज अ मिनी स्विट्जरलैंड? नाउ दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस, और इसके बहुत सारे कंपोनेंट भी हैं जिनको आपको सारे कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज 7 जुलाई 1992, सेकंड इज 1 अक्टूबर 1975, सी इज 10 मार्च 1966 एंड द डी इज 8 जून 1990। इसका जो सही आंसर वो है 7 जुलाई 1992। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। हमने गाइस ये जो अपनी जो लेक्स कवर की हैं, हमने ऑलरेडी एचपीजीके के सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें मैंने लेक्स पढ़ाई है, वहां पर हमने इसे ऑलरेडी कवर किया इस इन्फॉर्मेशन को, और इस पर ही क्वेश्चन आया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एचपी की जीके पूरी तरह से कवर हो जाए तो यू कैन ऑल्सो सी आर वीडियोज, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। सो दिस इज द येलो साइन बोर्ड जिसने डिक्लेयर किया था खजियार को एज मिनी स्विट्जरलैंड। अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें भी मेंशन है। ठीक है, ऑन जुलाई 1992, 19 जुलाई 1992 में विली टी ब्लेजर, डब्ल्यू टी ब्लेजर जो थे वाइस चांसलर हेड थे, चांसलर ऑफ स्विट्जरलैंड इन इंडिया, ब्रॉट खजियार ऑन द वर्ल्ड टूरिज्म मैप बाय christening it as mini Switzerland. He also put up a signboard of yellow Swiss hiking footpath. ठीक है, इसको ये जो साइन बोर्ड है ये कौन सा होता है? येलो फुट पाथ हाइकिंग का साइन बोर्ड होता है स्विट्जरलैंड में, उसको उन्होंने लगाया था खजियार में, जो कि ये भी दिखाता है कि खजियार का स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है उससे कितना ज्यादा डिस्टेंस है। तो 6194 किलोमीटर दूर है। ठीक है, खजियार इज अमंग दी 160 लोकेशन जिसको वर्ल्ड में टोपोग्राफिकल रिजेम्बलेंस बोला जाता है स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है, तो जो जगहें स्विट्जरलैंड की तरह जैसे टोपोग्राफिकली रिजेंबल करती हैं या उनके जैसी लगती हैं, उनको मिनी स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड का डेजिग्नेशन दे दिया जाता है। ठीक है, सो खजियार इज द प्लेस इंडिया में जिसको मिला हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ गया है एंड इट्स फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको वैली दी हुई है और नीचे रेंजेस दी हुई है कि किस रेंज में ये वैली पड़ती है। सो आर राइट ऑप्शन वाज बी, यानी जो फर्स्ट हमारी वैली थी वो किससे बिलोंग करती है? बी से। ठीक है, मारकंड और धरती रेंजेस में। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक एक करके सारी वैली के बारे में। किरा किरादादून वैली ऑफ सिरमौर। ठीक है, सो ये कहाँ पे लाई करती है? ईस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट ऑफ मरकांडा एंड धरती रेंजेस, इसके बीच में लाई करती है। इट फॉल्स ऑन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, जमुना रिवर सेपरेटेड फ्रॉम देहरादून, देहरादून से जमुना रिवर इसको सेपरेट करती है। Kiradadun Valley is very fertile and it is watered by Gri and Bata River. Adjoining the Kirda Valley is the Doon and Sprawn Valley of Solan district. ठीक है, now what are the important things जो आपको इसमें याद रखनी है? सबसे पहले जो रिवर्स फ्लो करती हैं या उससे रिलेटेड है, टच करके जाती है, उन्हें आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर कोई डिस्टिंक्ट फीचर है वो याद रखना, और किस रेंजेस में पड़ती है वो भी आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स हो जाएंगे। एंड इट्स वाज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप इसे इजीली कर पाते, क्योंकि अगर आप दो को भी मैच कर देते हो बाकी दो का आपका अपना अंदाजा लग जाता है। ठीक है, एंड गाइस मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट, प्लीज डोंट माइंड इट। नाउ आवर नेक्स्ट वैली इज बल वैली। बल वैली जो है ये मांडी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली। ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन एन ऑफ शूट ऑफ शिमला रिज इन द नॉर्दर्न एंड शिवालिक हिल्स इन द साउथ। द वैली स्ट्रेचेस फ्रॉम गुटकेर इन द नॉर्थ टू सुंदरनगर इन द साउथ, बैगी इन द ईस्ट एंड गुमा इन द वेस्ट। यानी यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे पॉइंट्स भी मिल गए इस वैली के। जो सॉइल है इस वैली की वो लूम है टेक्सचर में और लाइट ग्रे और ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, सो गाइज ये हमारी सेकेंड वैली हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज कांगड़ा वैली एंड वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लोकेटेड बिटवीन धौलाधर रेंज इन द नॉर्थ एंड द शिवालिक्स इन द साउथ।
ठीक है. It ranges from west to east, rising gradually from Shahpur, Bajinath and Palampur. जो इम्पोर्टेंट टाउन है इसके वो है बाइजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा एंड धर्मशाला. सो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि ये कौन सी रेंजेस के बीच में पड़ती है, धौलाधर और शिवालिक के बीच में पड़ती है ये वैली. ठीक है. उसके बाद है बाराबंगल. बाराबंगल जो है वो एक्सट्रीम नदर्न टिप पर लाई करती है कांगड़ा की. इट बॉर्डर्स बोथ मांडी एंड चंबा बिटवीन दी धौलाधर एंड मनी महेश रेंजेस. तो किसके बीच में पड़ती है, धौलाधर और मनी महेश रेंजेस के बीच में पड़ती है, डीप इन रावी वैली, रावी वैली के डीप में. ठीक. एंड इट इज ह्यूज, ये बहुत बड़ी है, साथ ही साथ थिकली फॉरेस्टेड भी है, बहुत थिक फॉरेस्ट भी मिलता है यहाँ पे. यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर पैस्टरल्स और शेफर्ड्स है. ठीक. as यहाँ पे agriculture possible नहीं है because of the high altitude. Now coming on to our next question guys, which of the following Himalayan zone has the highest 36% of total geographical area of Himachal Pradesh? ठीक है. हाईएस्ट टॉपिकल जोग्राफिकल एरिया कौन 36% का कहाँ पर किस जोन में पड़ता है. सेम क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है जहाँ पर ये पूछा है, एग्जैक्ट एरिया ना देके ये पूछा हुआ है कि इन जोन में से हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया हिमाचल की स्टेट का किस जोन में पड़ता है. तो उसमें भी हमारा राइट आंसर ट्रांस हिमालयन जोन था. यहाँ पर भी हमारा जो सही आंसर है वो ट्रांस हिमालयन जोन है. इसका एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. मैंने आपको वहाँ पे मैप से समझाया है कि देखिए ये जो एरिया है पूरा ट्रांस हिमालयन में पड़ता है. सो एज आई ऑलवेज से ज्योग्राफी को हमेशा मैप से पढ़ो. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आउट ऑफ टोटल 55673 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल, व्हाट इज द एरिया व्हिच फॉल्स इन द शेड्यूल एरियाज. यानी बहुत ही सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है हिमाचल का उसमें से कितना एरिया शेड्यूल एरिया में पड़ता है ना. ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता तो वहां से आपको ये पता चल जाता. इसका सही आंसर था 23655 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया वो शेड्यूल एरिया के अंदर में आता है. ठीक है. और उसके बाद फिर गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरीज ऑफ हिमाचल ऑक्युपाइज 117 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. देखो गाइस ऑलरेडी हिमाचल में बहुत कम नेशनल पार्क्स हैं. ठीक है. सेंचुरीज हैं और आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 5 है. उन 5 को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि 5 इज नॉट दैट मच. ठीक. क्वेश्चन आता है यार एग्जैक्ट एरिया हमें कैसे पता होगा कि इतना एरिया कौन कवर कर रहा है. तो गाइज जो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क है वो काफी बड़ा है और अगर आपने पांचों पढ़े होंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते थे. ठीक है. द राइट आंसर इज द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क. द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सही आंसर है. उसका इतना एरिया है, यही यही कवर करता है. इसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है, ये कंजर्वेशन एरिया है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स पे लोकेट करता है इन दी नदर्न इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है. इट इंक्लूड्स माउंटेन ग्लेशियर, स्लोम एंड वाटर सोर्सेज और रीजन ऑफ वेस्टर्नली फ्लोइंग रिवर. अब मैंने जैसे बताया कि अगर आप कोई भी नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रहे हो, वैली भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ की से जो रिवर जा रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है. तो जीवानाल, सेंज, तीर्थन रिवर, साथ ही साथ पार्वती रिवर और ब्यास और सब पार्वती रिवर जो कि ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है और लेटर ऑन इंडस रिवर. ठीक है. द ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया इज लोकेटेड विद इन दी ग्लोबली सिग्निफिकेंट. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे क्वेश्चन क्यों आया है. ये इस तरह से आप ढूंढ भी सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज पे क्वेश्चन, किस टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. इंपॉर्टेंस कैसे पता चलती है, कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज्यादा न्यूज में है या कुछ अभी कुछ रिसेंट में वहां पर हुआ है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये किस जोन में पड़ता है, ये वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट इको रीजन के अंदर पड़ता है. साथ ही साथ इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है उन्होंने इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का डिजिग्नेशन भी दिया हुआ है. दैट्स वाई ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क क्वेश्चन है. पर क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने डिफरेंट तरीके से पूछा. उन्होंने पूछा ये जो एरिया है ये किस नेशनल पार्क के अंदर आता है हिमाचल प्रदेश के. ठीक है. सो आई होप वो क्लियर होगा. और अब बाकी सारे जो नेशनल पार्क है यहाँ से हमारा टेक अवे ये है कि जो बाकी सारे हमारे नेशनल पार्क है हमको उन्हें भी पढ़ना है. Now coming on to our next question, guys. Lazi, Saro, Rajnagar in Chamba district are the centers for the development of the following. Okay. Now this is also important because horticulture is very important in the state of Himachal Pradesh. तो आपको centers पता होने चाहिए कि किस fruit के किस जगह पर ज़्यादा production होता है. तो लांजी, सारो और राजनगर जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के centers है वो किस fruit की development के लिए जाने जाते हैं. The right answer is olive.
ठीक है, तो ऑलिव के प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन जगहों को जाना जाता है. Now coming on to the explanation, guys, as per the report published by Jointly Study of Space Application Center ISRO Ahmedabad, हिमाचल प्रदेश रिमोट सेंसिंग सेल, स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शिमला, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर बताया था कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के suitable pocket for the production of hazelnut, olive, चिलगोजा, apricot, walnut, peach, apple, pear, plum and mango. तो तीन जगहें बताई गई थी जहां पर ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर जो है वो डेवलप किए जा सकते, दैट इज लांजी, सारो एंड राजनगर. उसमें वहां से डायरेक्ट उस रिपोर्ट में से क्वेश्चन आया, और गाइस ये रिपोर्ट न्यूज में थी इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आया है. वॉलनट इज ग्रोन ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. चिलगोजा जो है इज मोस्टली फाउंड इन पांगी एरिया, सर्टेन पॉकेट्स ऑफ बारमौर तहसील एज वेल. एप्पल ऑर्चर्ड जो है वो चूरा, बरहमपुर, चंबा, पांगी तहसील, सलोनी सब तहसील यहाँ पर इस जगह पर पाए जाते हैं. तो आपको ये जो बाकी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो भी जानना जरूरी है कि किस किस जगह पे और कौन से सेंटर्स है. Now coming on to our next question, what amount of hydropower has been harnessed out of 2743 megawatt identified potential in हिमाचल प्रदेश. यानी हिमाचल प्रदेश में गाइस बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है हाइड्रो पावर जनरेशन का. ठीक है, इसमें से अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें से कितना ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो हार्नेस कर पा रही है. द राइट आंसर इज 10519 मेगावाट. ठीक है, इतना ऑलरेडी हार्नेस कर रहे हैं. अभी ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, आप इसका आंसर कहाँ से दे सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में से. अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता तो वहां पर आपको इजीली मिल जाता. ठीक है. हाइड्रो पावर इन हिमाचल. हिमाचल प्रदेश हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ड्यू टू थॉनिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड फ्रोजन लेक. क्योंकि फ्रोजन लेक्स और ग्लेशियर बहुत ज्यादा है वहां पर, इसलिए वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. 590 रिवर जो है इनको फीड करती है, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज और यमुना. ठीक है, और वेस्टर्न हिमालय से आती हैं. उसके अलावा हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ अबाउट 25% ऑफ द टोटल हाइड्रो पोटेंशियल एसेस इन इंडिया. हिमाचल के अंदर 25% ऑफ टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है इंडिया का, उसका 25% हिमाचल में है. एज पर दी स्टेट इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, जैसे कि मैंने बताया, अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता किसी ने तो वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता था. ठीक है. द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ 27436 मेगावाट. ठीक है. आउट ऑफ विच 24,000 मेगावाट हैज बीन असेस्ड एज हार्नेस्ड. ठीक है. अब नीचे उसमें और ज्यादा बताया कि हार्नेस पोटेंशियल जो हमारा 24,000 मेगावाट है, द पोटेंशियल टू ट्यून इनटू 20,912 मेगावाट ऑलरेडी स्टैंड अलॉटेड अंडर वेरियस सेक्टर्स. ठीक है. और इन्होंने ये भी बता दिया कि वेरियस सेक्टर में इतना जो है 1059519 जो है मेगावाट ये ऑलरेडी हार्नेस कर चुके हैं. ठीक. So that was the question. Now coming on to our next question, guys. Who was the signatory of for East India Company in the Treaty of Sigoli? ठीक है. सुगौली की जो ट्रीटी हुई थी उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से किस कौन सिग्नेटरी था. सो इट इज आल्सो इजी क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज ट्रीटी ऑफ सिगौली इज इम्पोर्टेंट. आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इसे जरूर पढ़ोगे. ठीक है, तो अभी भी याद कर लेना इस क्वेश्चन को, बिकॉज इसे डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है. द राइट आंसर इज कॉलिन पैरिस ब्रेडशॉ. ठीक है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से इस ट्रीटी को साइन किया था. इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गोरखा चीफ ऑफ नेपाल एंड द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट दैट एंडेड द एंग्लो नेपालीज गोरखा वॉर 1814 टू 1816. ठीक है. ब्रिटिश इंडिया कंपनी प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट ट्रीटी विद द सिग्नेचर ऑफ लेफ्टिनेंट कॉलिन पैरिस ब्रेडशॉ ऑन दिसंबर 2 1850. नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, द डेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी आपको याद रखना है. Now coming on to our next question, guys. Arrange the following with its correct combination according given the answer. यहाँ match the following दिया हुआ है. ठीक है. रेलवे दिए हुए, डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं. आपको बताना है कि ये किसने बनवाए हैं, स्टार्ट किए थे, स्टैब्लिश किए थे. ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका. अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा. ठीक है. तो गेटी थिएटर जो है, इट वाज डिजाइंड बाय द रिनोन्ड आर्किटेक्ट Henry Irwin, who also designed the Bickerel Lounge of Shimla. ठीक है, तो इनके और भी डिजाइन जो है और किस चीज को इन्होंने बनाया वो भी आपको पता होना चाहिए. इट बिकेम फंक्शनल ऑन 30th May 1887. ठीक है, और किस तरह के स्टाइल में बनाया हुआ है, गोथिक स्टाइल में बनाया गया है, जो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है. इसकी आर्चेज और रिब्ड वॉल्स जो है, फ्लाइंग बटरेस जो है, वो सारी चीजें यूरोप के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं.
ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारी पेंटिंग, फोटोग्राफी, डांस, ड्रामा, थिएटर्स और ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती है। Okay, now coming on to our next monument, that is Kalka Shimla Railway. ठीक है, तो Guinness Book of Rail Facts and Feats records Kalka Shimla Railway as the greatest narrow gauge engineering in India. ठीक है, so that's why it is important. Okay. Ambala Division is the custodian of World Heritage Site Kalka Shimla Railway. ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है ये। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला था इसको 7 जुलाई 2018 में। ठीक है, इट आल्सो लिस्टेड इन द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। इट वाज बिल्ट टू कनेक्ट शिमला, द समर कैपिटल ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज विद द इंडियन रेल सिस्टम। ठीक है, लाइन जो है वो कितनी है, 95.68 किलोमीटर है, कालका टू शिमला। was open to traffic on November 1903। बरौग टनल जो है which is 114 meter है, is the longest tunnel on the route। The tunnel was completed by Chief Engineer H.S. Harrington with the help of local aesthetic भालकू। ठीक है, तो किसने कंप्लीट किया था इस टनल को, H.S. हारिंगटन जी ने कंप्लीट किया था। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज सत्यकम। Samuel Evans Stokes, a Philadelphia-born American missionary and military academy graduate, came to India with Dr. Carlton on 9 January 1904. Okay, he was involved with the spreading of Christianity. इन्होंने Christianity को spread किया था. Later on, he got converted to Hinduism and took a Hindu name, that is Satyanand Stokes. ठीक है, राइटिंग्स ऑफ महर्षि स्वामी दयानंद, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, हैड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन स्टोक। ठीक है, ही बिकेम अ आर्य समाजी एंड बिल्ड एन आर्य समाज टेम्पल ऑन हिज स्टेट नोन एज परम ज्योतिर टेम्पल। ही वाज bestowed with the title of the economic emancipator of the hills। इनको ये टाइटल भी मिला हुआ है, दैट वाई गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे भी पढ़ लेना। ही लर्न संस्कृत, स्टडीड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट्स एंड एक्सपाउंडेड हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ इन अ बुक टाइटल सत्यकम। ठीक है, तो ये इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ की फिलोसफी के बारे में लिखा है। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट स्टोरी एंड ही यू नीड टू रिमेम्बर हिज नेम एज वेल एज कि कैसे ये क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए थे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज ओल्ड शिमला बैंक। तो ओल्ड शिमला बैंक जो है वो स्टैब्लिश किया था कॉर्पोरेशन ऑफ मर्स बैरेट एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, Merge Barrett and Corporation was the first European merchant established around 1838 in Shimla। 1845 में मिस्टर बैरेट एडिशनली ओपन अ रिजॉर्ट इन शिमला which was known as पवेलियन। ठीक है, तो उसे पवेलियन बोलते हैं। लेटर इट ग्रू टू बिकम रॉयल आफ्टर विच लॉरेंस होटल बनाया गया है इसके पीछे। ठीक है, इसके लेटर इसे कन्वर्ट करके लॉरेंस होटल बना दिया गया था, लॉरीज होटल। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड, यंग गर्ल्स आर सम फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट। इनमें से किस आर्टिस्ट के फेमस वर्क है। नाउ गाइस दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पेंटिंग्स आर्ट के बारे में बताया गया है। आपने अगर एचपी की कल्चरल सोसाइटी पढ़ी होगी तो आप इसे इजीली आंसर कर सकते थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अमृता शेरगिल। ठीक है, अमृता शेरगिल जी की इंपॉर्टेंट वर्क है ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनके बाकी का और कौन कौन से आर्ट वर्क है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो अमृता शेरगिल जी जो है वो बुडापेस्ट में बॉर्न हुई थी 1913 में। ठीक है, और हर स्टाइल एंड एम्फेसिस ऑफ वुमेन लेड हर टू बी नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, इंडियन फरीदा खालो। ठीक है, फ्रीडा खालो बोलते हैं इनको इंडिया का। और शी यूज्ड हर पेंट ब्रश टू डिपिक्ट द डेली लाइफ्स ऑफ इंडियन वुमेन। ज़्यादातर जहाँ पे वुमेन्स को हैप्पी और पीस पे सीरीन दिखाया जाता था, इन्होंने दिखाया कि रियलिटी में जो इंडियन वुमेन है वो किस तरह के क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो एज obedient और हैप्पी नहीं दिखाया है, दैट्स व्हाई हर वर्क गॉट सो फेमस। ठीक है, शी गॉट हर फर्स्ट रिकॉग्निशन एट द एज ऑफ 19 में, इनको पहला रिकॉग्निशन मिला था फॉर हर वर्क। ठीक है, उनकी एक ऑयल पेंटिंग थी यंग गर्ल्स 1932 में। ठीक है, इसके लिए उन्हें पहली बार रिकॉग्निशन मिला था इनका। और कौन कौन से वर्क है इनके, सेल्फ पोर्ट्रेट, हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, विलेज सीन्स, इस तरह का काम भी इन्होंने किया है। तो आपको ये बाकी सारे नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप चाहते हैं आपको हमारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे तो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।